तो क्या होता है जब किसी की काबिलियत समाज के बनाए नियमों से बड़ी हो जाए? आज की कहानी एक ऐसे ही नौजवान की है जो अपनी पहचान बदलने के लिए एक बहुत ही अनोखा रास्ता अपनाता है। ये कहानी है धोखे की, होशियारी की और किस्मत के एक बड़े ही मजेदार खेल की। तो चलिए कहानी के पहले भाग में मिलते हैं हमारे हीरो अजय से। एक ऐसा नौजवान जो हुनरमंद तो बहुत है, लेकिन उसे इज्जत बिल्कुल नहीं मिलती। आइए समझते हैं कि उसकी असली दिक्कत थी क्या। बस यही एक लाइन अजय का सारा दुख बता देती है। जरा सोचिए, पंडित जी के लगभग सारे काम वही करता था, लेकिन उसे वो सम्मान कभी नहीं मिला जिसका वो हकदार था। मतलब उसे मंत्र आते थे, सारे रीति रिवाज पता थे, पूजा पाठ का हर तरीका मालूम था, लेकिन समाज के लिए वो बस एक नाई का बेटा था और कुछ नहीं। और बस यही अपमान, यही गुस्सा उसे एक ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर देता है जो उसकी पूरी दुनिया ही बदल कर रख देगा। वो अपनी पहचान ही मिटाने की ठान लेता है। वो फैसला करता है कि भाई, अगर लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते तो मैं अपनी पहचान ही बदल दूंगा। अगर ये समाज मुझे इज्जत नहीं दे सकता तो मैं एक नया समाज बनाऊंगा। और इसी के साथ जन्म होता है परम शर्मा का। अजय अपना पुराना चोला उतार फेंकता है और बन जाता है एक ज्ञानी और सम्मानित पंडित, एक ऐसे गांव में जहां उसे कोई नहीं जानता। तो अब पंडित परम शर्मा तो बन गए, पर अब आगे क्या? चलिए देखते हैं कि कैसे वो अपनी चालाकी का इस्तेमाल करके लोगों के भोलेपन और अंधविश्वास का फायदा उठाता है। उसका तरीका ना बड़ा सिंपल था, पर कमाल का था। वो रोज की छोटी मोटी गलतियों को पकड़कर उन्हें मुनाफे के बड़े मौकों में बदल देता था। वो इतनी सफाई से ऐसी ऐसी आध्यात्मिक बीमारियां निकाल लाता था जिनका इलाज जाहिर है सिर्फ उसी के पास था। और हां, इलाज मुफ्त में तो बिल्कुल नहीं होता था। और देखते ही देखते एक पहुंचे हुए पंडित के तौर पर उसकी शोहरत इतनी बढ़ गई कि भाई जो उसने कभी सोचा था वो सब मिलने लगा। एक बड़े अमीर घर से शादी का रिश्ता आया और साथ में एक 2 मंजिला घर भी। लेकिन कहते हैं ना, सब कुछ हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ठीक जब परम अपनी कामयाबी के शिखर पर था, तभी उसके अतीत से कोई दरवाजे पर दस्तक देता है और उसकी बनाई दुनिया खतरे में पड़ जाती है। और ऐसा ही हुआ। एक दिन भरी भीड़ के बीच में उसके पुराने गांव का एक आदमी उसे देख लेता है और पहचान भी लेता है। अब देखिए, एक तरफ था परम नाई, जिसे कोई नहीं पूछता था, और दूसरी तरफ परम शर्मा जी, पंडित जी, जिनकी सब इज्जत करते थे। अब ये दोनों आमने सामने थे। तो परम ने क्या किया, उसने उस आदमी का मुंह बंद रखने के लिए उसे 20 रुपए की रिश्वत दे दी। लेकिन राज ही कहाँ रहता है। एक ऐसी घटना होती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था और सारा खेल ही पलट जाता है। हुआ ये कि परम की सास को चिंता थी कि उसकी बेटी खुश नहीं है, तो वो सलाह लेने एक ज्योतिषी के पास पहुंच गई। और मजे की बात ये कि उन्हें पता ही नहीं था कि ये वही ज्योतिषी है जिसे परम ने अभी अभी रिश्वत दी थी। तो फिर क्या था, उस ज्योतिषी ने कौन सा सच बताया होगा? अरे, थोड़े और पैसों के लालच में उसने परम की पूरी पोल पट्टी अपनी बेटी की मां के सामने खोल दी। और ये विनाशकारी सच कि एक नाई का बेटा ब्राह्मण बनकर उनके घर में बैठा है, घूम फिर कर पहुंच गया सीधा परम की पत्नी तक। अब सोचिए, जो पत्नी कल तक पति के हर हुक्म को मानती थी, आज उसी के हाथ में सबसे बड़ा सच था और अब सामना करने की बारी थी उसकी। लेकिन इस बार पासा पूरी तरह पलट चुका था। जो पति कल तक कहता था मेरे लिए पानी लाओ, मेरे पैर दबाओ, आज उसी की पत्नी उसे हुक्म देती है अब तुम मेरे पैर दबाओगे। मतलब जो धोखेबाज था वो अपने ही घर में एक तरह से नौकर बन गया था। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाती है। परम ने अपनी चतुराई और झूठ से इज्जत, पैसा सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन उसकी पत्नी ने सच के दम पर असली ताकत हासिल की।